वेलकम बैक टू DIGITL डिजिटल खिचड़ी। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ रेस्टोरेंट के लिए। जी हाँ, आप एक रेस्टोरेंट का मार्केटिंग किस हिसाब से आप कर सकते हैं, ये वीडियो रेस्टोरेंट ऑनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट ऑनर्स इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अब तक यदि आपने हमारा चैनल डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मुझे है ना रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वहाँ पे है ना हमेशा खुशियाँ ही बढ़ती है। जी हाँ, समझ लीजिए किसी का बर्थडे है घर पे तो वहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं आप। समझ लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हुआ है तो सुलझाने के लिए या उसको मनाने के लिए भी वहाँ पे एक जगह है। वहाँ पे आपको कोई बिजनेस मीटिंग करनी है, छोटी सी मीटिंग करनी है तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। कोई भी खुशियाँ होती है, कोई भी हैप्पी मोमेंट्स होती है हमारी लाइफ में तो वो वहाँ पर सेलिब्रेट होती ही है। किसी की नई एंगेजमेंट हुई होती है, किसी की नई शादी हुई होती है, तो सारा जो एक होता है ना कि एन्जॉयमेंट वाला मोमेंट, जो सेलिब्रेशन वाला मोमेंट वो वहाँ पे होता है। और जैसे हम कोई रेस्टोरेंट में घुसते तो वहाँ पे उसका जो एम्बियंस होता है वही देख के हमारा मूड जो है ना वो तुरंत ही चेंज हो जाता है। दोस्तों कई बार रेस्टोरेंट ऑनर्स भी हमारे पास आते हैं और हमें उसकी जो प्रॉब्लम्स हो हमें बताते हैं कि भाई समझ लीजिए उसका मार्केटिंग में उसका बजट नहीं है करके, या तो हमारे यहाँ पे फुटफॉल नहीं आ रहे, वैसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का मैं प्रयास करूंगा आपको। चलिए रेस्टोरेंट मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं। आपके रेस्टोरेंट में इन जनरल पीपल दो रीज़न से आते हैं। नंबर 1 आपकी लोकेशन से हिसाब है, लोग भूखे हैं और आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और नंबर 2 या तो आपकी रेस्टोरेंट का खाने का टेस्ट अच्छा है। तो इस दो रीज़न से मेनली आपके यहाँ पे फुटफॉल आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल शेयरिंग एंड डिस्काउंट की। जी हाँ, समझ लीजिए आपके यहाँ पे खाना परोस रहे हैं आप और आप वहाँ पे उसी वक्त आप उनको बता सकते हैं, अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि यदि आप इस पोस्ट को आप हमारे सोशल मीडिया में पोस्ट में रखते हो, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रखते हो और हमको वहाँ पे टैग करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ऐसा मिल जाएगा। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपका सोशल शेयरिंग अल्टीमेटली बढ़ेगा। फिर आएगा यूट्यूब मार्केटिंग। जी हाँ, यूट्यूब मार्केटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने रेस्टोरेंट में छोटी मोटी काफ़ी यूट्यूबर्स आजकल है जो कि अपने वीडियोस बनाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको इनवाइट कर सकते हो, अपने ईमेल आप उनको भेज सकते हो और आप उसको बोले कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, हमारे खाने का टेस्ट कीजिए और अपनी एम्बियंस का वीडियो उतारे। अभी यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप अभी लिमिटेड बाय बजट है तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप है ना छोटे यूट्यूबर्स को आप हमेशा टारगेट करें, जिससे कि आपका या तो फ्री में हो जाएगा या तो आपको वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे में आपका वहाँ पे लिपट जाएगा। क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स जो रहेंगे वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना बजट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। यदि आपका बजट है तो आप वो यूट्यूबर्स को भी आप वहाँ पे टारगेट कर सकते हो। यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी से आपका बेनिफिट ये होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से उनकी जो भी ऑडियंस रहेगी वो भी आपको बेनिफिशियल यहाँ पे रहेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ कि इसके लिए कोई सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स वाले ही पर्टिकुलर यूट्यूबर्स लेना चाहिए, ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता। क्योंकि आज वो छोटे हैं बट कल कभी भी उनका जो रीच है वो बढ़ सकता है। तो आई मेक श्योर कि आप छोटे यूट्यूबर्स को भी आप वहां पे चांसेस दे सकते हो। फिर है वाईफाई मार्केटिंग। जी हाँ, ये वाईफाई मार्केटिंग जो है ना वो आजकल छोटे रेस्टोरेंट फास्ट फूड वाले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी चल रहा है। आप समझ लीजिए आपके सराउंडिंग में आपके यहाँ पे कोई भी आता है तो उसको 30 मिनट के लिए आपने वाईफाई दे दिया, वहाँ पे एक छोटा सा आपने बोर्ड वहाँ पे लगा दिया और अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। जो भी यहाँ पे आता है बैठता है, अपने नेट यूज़ करता है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो वो खा के जाता ही है। तो उस हिसाब से अपना वाईफाई स्ट्रेटेजी भी आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। रेस्टोरेंट के मार्केटिंग में सबसे पहले आपको अपना गूगल का बिजनेस पेज बना लेना है, आपको फेसबुक पेज बना लेना है, अपना इंस्टाग्राम पेज भी बना लेना है यदि नहीं बनाए तो। और उसके साथ ज़्यादातर मैं आपको एक बात बता दूं, कस्टमर्स हमारे जो रिव्यूज़ है कब डालते हैं, जब वो अनसेटिस्फाइड है तभी वो डालते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके यहाँ पे जो भी वॉकिंग्स है हर एक बार आप उनको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिव्यूज़ डालो, या तो आप एक ऐसा ऑफर भी डाल सकते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा। उस हिसाब से भी आप वहाँ पे रिव्यूज़ अपने डलवा सकते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़। और एक चीज़ है, आप वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में भी आप छोटा सा वहाँ पे एक बोर्ड जैसा कुछ आप लगा सकते हो, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि हाँ वहाँ पे आप ये चीज़ कर रहे। या तो जो लोग वहाँ पे खाना खा रहे हो और अपने टेबल पे ही आप वहाँ पे कुछ बोर्ड जैसा या तो कुछ छोटा सा एक कार्ड जैसा वहाँ पे डाल सकते हो और आप उनको बता सकते हो कि आप अभी फ्री है, अभी ऑर्डर कुछ मिला नहीं है तो सर आप इफ़ यू विश गुड और आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे प्लीज़ हमारे रिव्यूज़ भी डाल। फिर बात आएगी इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम में मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट की अच्छी एम्बियंस वाली या तो
अपनी प्रोडक्ट की खुद की फ़ोटोज़ वहाँ पे आपको अपलोड करनी है, कुछ वीडियोस आपको बनाने हैं। समझ लीजिए कि अपना जो शेफ़ है वो वहाँ पे कुछ किचन में कुछ चीज़ बना रहा है, तो आप उसका भी वीडियो लेके वहाँ पे डाल सकते हो। तो क्या है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये चलो एक बार तो मेरे को ट्राई करना चाहिए, रेस्टोरेंट को काफ़ी अच्छा वहाँ पे मिल रहा है करके। तो ये चीज़ आप डालोगे, लोगों को बताओगे, तभी आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इंस्टाग्राम का मैं आपको एक फेक बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स ओनर है ना, वो अपनी पेड एड जो होती है, पेड एड्स इंस्टाग्राम की, वो नहीं चलाते। भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने इतना खर्चा करके इतना बढ़िया सा एम्बियंस बनाया है, इतनी सारी आपने टीम करी हुई, आपने टेक्निकल थिंग्स पे आपने पैसा डाला है, बट जहाँ पे मार्केटिंग की बात आती है तो आपका बजट वहाँ पे क्यों कम हो जाता है दोस्त? आपका जो बिजनेस है, आप जो काम कर रहे हो, लोगों को बताओगे नहीं कि भाई साहब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा? तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पेड एड जो इंस्टाग्राम की आती है वो भी आप चलाइए, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि एक कुछ चीज़ करके, या चीज़ चाइनीज़ है, साउथ इंडियन, या आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो रेस्टोरेंट में, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे को जाना चाहिए करके। आजकल है ना फूड डिलीवरी जो एप्लीकेशंस है उनका भी काफ़ी चलता है कि वो लोग अपने हिसाब से वो ऑर्डर्स हमको प्रोवाइड करते हैं और फिर वो यहाँ हमारे यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में आके वो पिकअप कर पे वो फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि यदि आपका सोशल मीडिया भी अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में समझ लीजिए कोई रीज़न से आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ इस फूड डिलीवरी ऐप के हिसाब से, तो यदि आपका डिजिटल मार्केटिंग अच्छा हुआ या तो आपका प्रमोशन थिंग अच्छा हुआ, तो आपको वहाँ पे उस वक्त आपको फटका नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इस फूड डिलीवरी ऐप में यदि आपका पैकेजिंग अच्छा हुआ, जी हाँ, पैकेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल पार्सल सुविधा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपका पैकेजिंग आकर्षक हुआ, लोगों को पसंद आएगा, हाइजीन वाला हुआ तो लोगों को भी पसंद आएगा। आजकल हाइजीन का भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि आपका फूड जो भी है वो हाइजीन पैकिंग के साथ आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोगों को पसंद भी आएगा और वो लोग फटाक से दूसरा ऑर्डर भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आप है ना अपनी रेस्टोरेंट में वॉक-इन्स बढ़ाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, ओकेजनली ऐसा कोई भी फेस्टिवल्स आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे, और उस इवेंट में, उस कॉन्टेस्ट में जो भी पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे वो विन करता है, जीतता है, तो उसको आप वहाँ पे कुछ ऑफर्स दे देते हो, कुछ फैमिली पैकेज दे देते हो, कुछ कपल पैकेज देते हो, कुछ सिंगल पैकेज देते हो। तो उस हिसाब से आप ऑफर्स क्रिएट करके भी आप अपना वॉक-इन्स बढ़ा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, रेस्टोरेंट में कई लोग ऐसे भी हैं जो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो क्या करता है कि ओकेजनली वहाँ पे आपके यहाँ पे आप समझ लो फैमिली में वहाँ पे खाने के गए, ठीक है, तो समझ लीजिए आपके यहाँ पे होली चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आप फैमिली में गए, आपके साथ छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चों को भी वहाँ पे 5 रुपये वाली जो पिचकारी वो प्रोवाइड कर देता है। यू कैन बिलीव सर कि नेक्स्ट टाइम आपका जो बिजनेस है कैसे डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट टाइम जब उस फैमिली में जब खाना का कुछ भी प्रोग्राम हुआ, तो छोटा बच्चा क्या कहेगा मालूम है आपको? पप्पा चलो वो रेस्टोरेंट वाली होटल में खाना खाने जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वर्किंग नाउअडेज स्ट्रेटजी। तो आप मेक श्योर कि इवेंट के साथ साथ आप उस हिसाब से ऑफर्स की करके, या तो ऐसे कुछ स्पेशल फीलिंग करके, वैल्यू एडिशन करके भी आप वॉकिंग्स आपके यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे गोरिल्ला मार्केटिंग। एक रेस्टोरेंट के लिए गोरिल्ला मार्केटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है बर्गर का, ठीक है, तो बर्गर के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका एक शॉप है, आपके रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के बाहर ही आप बड़ा सा एक बर्गर रख सकते हो, जो समझ लीजिए एक हाइट में भी वो तकरीबन 7-8-10 फुट जैसा कुछ, और सामने से दूर से आने से भी वो बड़ा सा बर्गर दिखता हो, उस हिसाब से आपने वहाँ पे वो बर्गर रख दिया बड़ा सा, तो वो लोगों को आई कैचिंग होगा। तो उस हिसाब से आप गोरिल्ला मार्केटिंग करके भी उस स्ट्रेटजी का बेनिफिट लेके भी आप अपने यहाँ पे वॉक-इन्स बढ़ा सकते हो, लोगों का अट्रैक्शन ले सकते हो। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मेक श्योर कि आपकी जो भी बिजनेस पेजेस है ऑनलाइन के, समझ लीजिए फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल का अपना बिजनेस पेज हो गया, या कोई भी थर्ड पार्टी का कोई भी एप्लीकेशन हो गया, वहाँ पे यदि आपके रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी वॉच वहाँ पे हो। उसके लिए आप ORM भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जिसके ऊपर आप अपने रिव्यूज़ के ऊपर वॉच आउट करेंगे। कोई यदि नेगेटिव रिव्यूज़ है तो आप उसको रिसॉल्व कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर, क्योंकि आजकल लोग अपने रिव्यूज़ देख के काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं। समझ लीजिए आपका ही एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप समझ लीजिए कोई मुंबई में आप अंधेरी में कहीं पे रेस्टोरेंट में आप वहाँ पे गए हो, आपके लिए पूरा नया है, तो आपने क्या किया, तुरंत ही एक मोबाइल में से लिया और नियर बाय रेस्टोरेंट करके आप वहाँ पे गए, फिर वहाँ आप रिव्यू भी वॉच करते हैं, रिव्यू देख के ही आप जाते हैं, राइट। तो उस हिसाब से लोग, हमारे जो कस्टमर्स है, वो रिव्यूज़ देख के भी काफ़ी उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप रिव्यूज़ का भी प्रॉपर तरीके से आप उसको मैनेज करें। सो रेस्टोरेंट के बिजनेस में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपको
में ना 2 स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी रहेंगी यहाँ पे। समझ लीजिए आपको आपकी ऑफलाइन इवेंट हो रही है क्योंकि आपका फिजिकली रेस्टोरेंट अवेलेबल है, राइट। तो आपका ऑफलाइन कोई भी इवेंट हो रहा है उसको आप ऑनलाइन भी आप दिखा सकते हो और दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। वही एक स्मार्ट बढ़िया एक तरीका है। आप ऑफलाइन कोई भी एक्टिविटी कीजिए और उसको ऑनलाइन उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, स्मार्टली उसको रिप्रेजेंट कीजिए। इट इज़ ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बोनस एडवाइस देना चाहता हूँ दोस्तों आपके लिए कि समझ लीजिए आपकी कोई एक ऐसी यूएसपी है जो कि आपको लग रहा है कि वो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। समझ लीजिए आपकी एक बड़ी सी गुजराती थाली का आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुजराती थाली आप बना के उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट लेके लोगों को बता सकते हैं कि देखिए वी आर द बेस्ट। सो आपकी जो भी यूएसपी है या तो आपको कोई आइडियाज़ आता है तो उस हिसाब से आप इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करके आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि मेरे रेस्टोरेंट फ्रेंड ऑनर के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यूजफुल होगा और साथों साथ इस जो वीडियो में आपने सीखा है मेक श्योर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें यदि आपने नहीं किया है, और अपने रेस्टोरेंट फ्रेंड ऑनर को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। स्टे ट्यून, थैंक यू।